गाइस ब्लड लाइन से सेमी जेन बाहर, इसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं सर्वाइवर सीरीज मैच में तो जीत हासिल कर ली थी पूरे के पूरे ब्लड लाइन ने सेमी जेन की तरफ से, और सेमी जेन ने पूरी तरीके से भरोसा जीता था। तो गाइस अब फिर से कहीं ना कहीं जगमगा रहा है भरोसा रोमन रेंस का, और ब्लड लाइन से बाहर हो सकते हैं सेमी जेन। जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पर, और मैं बात करूंगा कि सोलो सिकोआ क्यों इंपॉर्टेंट हो गए रोमन रेंस के लिए। जे और जिमी के साथ इतना टाइम नहीं बिताते रोमन रेंस कि जितना सोलो सिकोआ के साथ बिताते हैं। मतलब जब मंडे नाइट रो हो जाए स्मैकडाउन पे या फिर कहीं पे भी आना जाना होता है तो सिर्फ सोलो सिकोआ को ही लेके जाते हैं रोमन रेंस। तो गाइस मैं बात करूंगा सोलो सिकोआ रोमन रेंस के बारे में और पूरे के पूरे सेमी जेन और ब्लड लाइन के बारे में। तो गाइस मैं पहले ही बात कर लेता हूं सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच। तो गाइस आपको पता है कि सोलो सिकोआ ने एंट्री करी थी ब्लड लाइन के अंदर जब क्लैश एट द कैस्टल में हो रहा था मैच ड्रू मैकिंटायर बनाम रोमन रेंस। तो कहीं ना कहीं जितवाने की कोशिश करी थी रोमन रेंस को, मतलब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, और पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। रोमन रेंस ने अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स बचाने में कामयाब हो गए थे, और उसी रात सोलो सिकोआ हमें दिखे थे। और जब आए थे अगले स्मैकडाउन पे तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सोलो सिकोआ को अपनाया था रोमन रेंस ने। और गाइस रोमन रेंस ने अपनाया सोलो सिकोआ को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी सोलो सिकोआ को ही, क्योंकि जब रोमन रेंस ने पूछा स्मैकडाउन पर कि सोलो सिकोआ मुझे एक्नॉलेज करो, तो सोलो सिकोआ ने बिना किसी सवाल जवाब के रोमन रेंस को तो एक्नॉलेज कराई। और सबसे बड़ा रीजन है कि सोलो सिकोआ ने 1 से 2 मैच हारे जब से वो आए हैं, वो पूरी तरीके से रोमन रेंस जिस तरीके से मैच जीतते हुए आ रहे हैं और उस तरीके से सोलो सिकोआ भी मैच जीतते हुए आ ही रहे हैं। गाइस इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। और मैं आगे बात करूं तो जे और जी में तो सिर्फ ब्लड लाइन को चलाने का जरिया ही है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले वीडियो दी थी कि ब्लड लाइन के इनडायरेक्टली नेता सोलो सिकोआ ही है, तो गाइस लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना। तो गाइस रोमन रेंस के ना होने पे ब्लड लाइन को सिर्फ सोलो सिकोआ ही चला रहे हैं। और मैं बात करूं आगे तो सोलो सिकोआ पे जब हमला किया केविन ओवेंस ने, जब एलाइस की अच्छी खासी हालत खराब कर रहे थे जिस तरीके से मैट रिडल के साथ की थी, तो कहीं ना कहीं केविन ओवेंस ने आए तो पूरी तरीके से स्टैंड दिया था और सोलो सिकोआ को खत्म करने की कोशिश करी थी। और इसी चीज को देखते हुए रोमन रेंस पूरी तरीके से भड़क गए। और गाइस जब वो आए स्मैकडाउन पर तो गाइस उन्होंने काफी सारी बातें करी, जिसमें कि सेमी जेन से भी उन्होंने बातें करी उस केविन ओवेंस को खत्म करने के लिए। और उन्होंने उस दौरान मैच रखा केविन जॉन सीना बनाम रोमन रेंस और सेमी जेन। और मैं बात करूं कि रोमन रेंस ने सेमी जेन को ही क्यों चुना उस टैग टीम मैच में, तो गाइस पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करती सोलो सिकोआ को केविन ओवेंस ने। वहीं गाइस जब जे और जिमी के ऊपर हमला करते नजर आ रहे थे केविन ओवेंस, और एक बार मैच भी होता पूरी तरीके से खत्म कर देते केविन ओवेंस ने जे और जिमी को, तो गाइस उसी दौरान रोमन रेंस कुछ नहीं बोले। लेकिन जब एकदम से मिला एक स्टिनर सोलो सिकोआ को, तो गाइस रोमन ने पूरी तरीके से मैच रख डाला उस टैग टीम मैच जिसमें कि केविन ओवेंस भी हैं। तो गाइस इन सब बातों से एक चीज तय होती है कि रोमन रेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलो सिकोआ, और सोलो सिकोआ ने सारे मैच जीतते आए हैं। कहीं ना कहीं एक सेमस के संग मैच था जिसमें कि फाइट करने के दौरान कहीं ना कहीं मौका मिल रहा था उस यूनाइटेड इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, तो कहीं ना कहीं मैच हो रहा था। तो गाइस उसमें तो हार का मुंह देखना पड़ा, अदरवाइज उन्होंने सारे मैच जीते हैं रोमन रेंस की तरह। तो गाइस रोमन रेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई सोलो सिकोआ, क्योंकि सोलो सिकोआ ताकत के मामले भी सबसे आगे हैं जो और जिमी के। तो गाइस जिस तरीके से हमने सर्वाइवर सीरीज मैच देखा तो सोलो सिकोआ अच्छे खासे तगड़े सुपरस्टार नजर आए उस दौरान। तो गाइस इन सब बातों से तो एक चीज तय होती है। और मैं आपको बता दूं स्मैकडाउन पर भी सोलो सिकोआ के संग आए थे रोमन रेंस। जब इस बार का स्मैकडाउन हुआ था जब काफी सारी बातें हुई थी, टैग टीम मैच रखा गया केविन जॉन सीना के खिलाफ। और मैं बताऊं तो क्या ब्लड लाइन से बाहर हो चुके अब सेमी जेन। तो गाइस अब मैं आगे बात करूं तो क्या ब्लड लाइन से बाहर हो गए सेमी जेन, तो गाइस इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है। और सर्वाइवर सीरीज के बाद तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क हट गया था, लेकिन फिर से ये डगमगाता हुआ आ गया है। तो क्योंकि मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं सर्वाइवर सीरीज मैच में तो जे उसो ने केविन ओवेंस के साथ बात करते हुए देखा था, और रोमन रेंस को बताई भी थी। और रोमन रेंस ने ये सब बातें पूछी सेमी जेन से, और सेमी जेन ने बोला कि नहीं मैं रोमन रेंस तुम्हारे साथ हूं, और पूरी तरीके से उस भरोसे को जीता। लेकिन जब बात आ गई सोलो सिकोआ के बारे में, जिस तरीके से स्टिनर दिया, तो स्मैकडाउन पे काफी सारी बातें करी सेमी जेन से। रोमन रेंस ने बोला कि सेमी जेन केविन ओवेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया ब्लड लाइन के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। और सेमी जेन भी बोलते कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे रोमन रेंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ केविन ओवेंस है। और सेमी जेन के ऊपर फिर से भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया, और उन्होंने सेमी जेन को ही रखा उस मैच में। जिस तरीके से सर्वाइवर सीरीज मैच में जे उसो के बाद सेमी जेन को भेजा, बल्कि जिमी आ रहे थे उस दौरान। तो गाइस उस दौरान भी कहीं ना कहीं आजमाया जा रहा था रोमन रेंस की तरफ से सेमी जेन को, और उस दौरान भी आजमाया जा रहा कि सेमी जेन साथ देंगे रोमन रेंस को और पूरी तरीके से खत्म करेंगे केविन ओवेंस को अगर हारते हैं सेमी जेन उस मैच में। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और अभी भी केविन और सेमी जेन की दोस्ती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं खत्म हो सकते हैं सेमी जेन।
क्योंकि जब बात हो रही थी सर्वाइवर सीरीज मैच में तो पूरी तरीके से केविन ओवेंस ने एक बात बोली थी कि हाँ सेमी ज़ेन, इससे पहले उन्हें कुछ पता चले उससे पहले तुम उनके ऊपर हमला कर दो, ना तो पूरा का पूरा ब्लड लाइन तुम पे हमला कर देगा। तो गाइस इन सब बातों से कहीं ना कहीं एक बात तो तय होती है कि पूरी तरीके से सेमी ज़ेन कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं आगे फ्यूचर में। और उन्होंने स्मैकडाउन पर रोमन रेंज से बात करते हुए कहा कि मैं केविन ओवेंस का दोस्त हूँ। गाइस इतना ही कहते हुए पूरी तरीके से ब्लड लाइन के फोकस पे आ गए थे सेमी ज़ेन। तो गाइस ये सब बातें तो तय करती हैं और अगर मैच जीते तो पूरी तरीके से भरोसा जीत लेंगे एक रोमन रेंज, मतलब पूरे के पूरे ब्लड लाइन का। तो गाइस इन सब बातों से एक चीज पता चलती है कि सोलो सिकोआ इंपॉर्टेंट है रोमन रेंज के लिए और कहीं ना कहीं सेमी ज़ेन को भी आजमाया जा रहा है। और गाइस जो सोलो सिकोआ इनडायरेक्टली नेता है ब्लड लाइन का, तो गाइस उसकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो गाइस जाके देख लेना। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।